हेलो फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस की 11वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ने वाले हैं और ये क्वेश्चन 2008 से लेकर 2023 तक एग्जाम में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए तांबे के, ऑप्शन नंबर बी सोने के थे, ऑप्शन नंबर सी रांगा के, ऑप्शन नंबर डी चांदी के। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, चांदी के थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बारे में। चांदी के थे, चांदी के सिक्के थे। इसे आहत सिक्के भी कहा जाता था। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता था? प्राचीनतम सिक्के को भारत में प्राचीनतम प्राप्त सिक्के को आहत या पंच मार्क कहा जाता था। क्या कहता? पंच मार्क सिक्का कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिक्का कहा जाता था और सिक्का कहा जाता था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सिक्का के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्का के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी को क्या कहते हैं? न्यूमेस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटिक्स कहते थे। क्या कहते थे? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता था। सिक्का के अध्ययन को कहते थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अंग चंपा, ऑप्शन नंबर बी कौशल अहिछत्र, ऑप्शन नंबर सी वत्स कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर डी मत्स्य विराटनगर। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड का ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। बाकी ये अंग किससे रिलेटेड है? अंग चंपा से और वत्स कौशाम्बी से और मत्स्य विराटनगर से संबंधित है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बारे में। ये नेक्स्ट कौशल महाजनपद कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो कौशल महाजनपद की राजधानी थी साकेत। क्या थे? साकेत। इसकी राजधानी साकेत या श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। साकेत या श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। श्रावस्ती जो है, श्रावस्ती गौतम बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया गया था? तो सारनाथ में, श्रावस्ती में दिया गया था। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। नेक्स्ट अगला देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है। नेक्स्ट अगला है उत्तरी, साथ में पढ़ लेते हैं। उत्तरी पंचाल की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी अहिछत्र इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है दक्षिण पंचाल की राजधानी क्या थी? दक्षिण पंचाल की राजधानी
दक्षिण पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी, इसकी राजधानी काम्पिल क्या थी? तो काम्पिल इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के थे? गणराज्य के राजा थे। तो इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए काशी, ऑप्शन नंबर बी अंग, ऑप्शन नंबर सी अवंती, ऑप्शन नंबर डी वज्जी। तो इसका करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है अवंती कहा जाता है। क्या कहा जाता था? अवंती इसकी राज्य थी। क्या थी? अवंती। नेक्स्ट, अवंती को क्या कहा जाता है? अवंतिका भी कहा जाता है। क्या कहता है? अवंतिका इसको कहा जाता है, अवंतिका भी कहा जाता है, अवंतिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवंतिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे करा है चंड प्रद्योत्य। क्या कहा? चंड प्रद्योत्य। इसके बारे में देखते हैं। चंड प्रद्योत्य इसको पांडु रोग हो गया था। चंड प्रद्योत्य को पांडु रोग से ग्रसित था। पांडु रोग से ग्रसित था। ग्रसित होने पर बिंबसार ने अपने जीवक राजवैद्य को उपचार के लिए भेजा था। किसको? चंड प्रद्योत्य के पास भेजा था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अभिलेख के साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर की खुदाई की गई थी। नहर की खुदाई की गई थी। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अंग, ऑप्शन नंबर बी बंग, ऑप्शन नंबर सी कलिंग, ऑप्शन नंबर डी मगध। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है कलिंग। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कलिंग के बारे में देखते हैं। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, कलिंग पर विजय का उल्लेख किस में मिलता है? विजय का उल्लेख किस में मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख में। कितने? 13वें शिलालेख में मिलता है। 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कलिंग विजय के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। हृदय परिवर्तन हुआ था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, रिवाइज करते हैं। कलिंग का युद्ध हुआ था कब? ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में, और कलिंग का उल्लेख मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। और कलिंग के विजय के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 बोल रहा है, उज्जैन का प्राचीनतम कला में नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन नंबर सी अवंतिका, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, अवंतिका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अवंतिका को अवंती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवंती भी कहा जाता है। अवंती भी कहा जाता है। अवंती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवंती भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं,
अवंती भी कहा जाता है। और यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बनने वाला है। 16 महाजनपदों में 16 महाजनपदों में 16 महाजनपदों में अवंती की दो राजधानियाँ थी। अवंती की दो राजधानियाँ थी। कितनी राजधानियाँ? दो राजधानियाँ थी। एक की राजधानी थी, एक उत्तरी राजधानी उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी। क्या थी? उज्जैन इसकी राजधानी थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी। नेक्स्ट, और दक्षिणी अवंती की राजधानी दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? तो ये महास्मती क्या थी? महिष्मती इसकी राजधानी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? तो उज्जैन थी। और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है तक्षशिला। नेक्स्ट देख लेते हैं। तक्षशिला क्या पूछा गया? तक्षशिला गंधार की राजधानी क्या थी? तो गंधार की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी तक्षशिला थी। क्या थी? तक्षशिला इसकी राजधानी थी। तक्षशिला इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट, कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। किसकी राजधानी थी? तो इंद्रप्रस्थ थी कुरु महाजनपद की राजधानी। और गंधार की राजधानी थी तक्षशिला इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए मध्यमिका नगरी, ऑप्शन नंबर बी कारकेक्ट, ऑप्शन नंबर सी विराटनगर बैरठ, ऑप्शन नंबर डी रैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा इसका। इसमें ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है और ये छत्तीसगढ़ में पूछा गया था और इसका आंसर रॉन्ग बताया गया है। तो इसका होगा, इसके बारे में इसमें बताया गया है, इसका उल्लेख मिलता है मध्यमिका नगरी का उल्लेख मिलता है। महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। किसका? ये है मध्यमिका नगरी का उल्लेखित है इसी में। नेक्स्ट, और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित। कहाँ स्थित है? राजस्थान के जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो इसका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए उद्यान, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार, ऑप्शन नंबर डी महापद्मनम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उद्यान करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। उद्यान किस वंश? तो उद्यान ये हर्यक वंश का था। क्या था? हर्यक वंश का था। किस वंश का? हर्यक वंश का था। ये किसका पुत्र था? तो ये पुत्र था अजातशत्रु का। किसका पुत्र था? अजातशत्रु का पुत्र था। अजातशत्रु का पुत्र था। और ये किसका पुत्र था? ये बिंबिसार का पुत्र था। किसका? बिंबिसार का पुत्र था। किसका? बिंबिसार का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी अशोक महान, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ए चंद्रगुप्त मौर्य है। इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य।
चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। किसने? मौर्य वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश की स्थापना किया था, संस्थापक था, सॉरी, मौर्य वंश का संस्थापक था, मौर्य वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। और मेगास्थनीज जो है किसका राजदूत था? ये सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस का राजदूत था। क्या था? राजदूत था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए शिशुनाग, ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर डी उद्यान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर उद्यान करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। उद्यान इसका करेक्ट आंसर था। क्या था? उद्यान इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु जो है इसके शासनकाल में फर्स्ट बौद्ध संगीत हुआ था। बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था? तो फर्स्ट बौद्ध संगीत हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। और कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान क्या था? तो स्थान था इसका स्थान था राजगिरी। कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। पहला बौद्ध संगीत का आयोजन 483 में हुआ था और स्थान था राजगिरी। और अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष महाकश्यप था। कौन? महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप के अध्यक्ष था। और शासक किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है। अगला क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी कालाशोक, ऑप्शन नंबर सी उद्यान, ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं आगे कालाशोक के बारे में। कालाशोक इसके शासनकाल में हुआ था दूसरा बौद्ध संगीत हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीत कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और कब हुआ था? ये हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान कौन सा था? तो स्थान ये हुआ था वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष इसका अध्यक्ष किसके अध्यक्ष हुआ था? तो सुबा कामी की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीत हुआ था। तो दूसरा बौद्ध संगीत हुआ था कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। स्थान वैशाली में हुआ था। और अध्यक्ष कौन था? सुबा कामी इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है उद्यान वसावदात की दंत कथा संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उज्जैन से, ऑप्शन नंबर बी मथुरा से, ऑप्शन नंबर सी महिष्मति से, ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है ए। 11 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं मथुरा ये किसका जनपद है? तो मथुरा जो है ये सूरसेन का जनपद है। क्या है? सूरसेन का
सूरसेन का जनपद है। क्या है? सूरसेन का जनपद है। नेक्स्ट, माहिष्मती किसका है? तो माहिष्मती अवंती जनपद, क्या है? अवंती जनपद है। क्या है? अवंती जनपद है। नेक्स्ट, कौशाम्बी किसका है? ये वत्स का है। क्या है? वत्स महाजनपद है। किसका है? ये कौशाम्बी का है। नेक्स्ट, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी ईसा पूर्व छठी शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी ईसा पूर्व पहली शताब्दी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 12 का बी करेक्ट आंसर है। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दिया है गंधार, ऑप्शन नंबर बी कंबोज, ऑप्शन नंबर सी काशी, ऑप्शन नंबर डी मगध। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 13 का डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है मगध। नेक्स्ट, मगध करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आगे देखते हैं। मगध की राजधानी क्या है? तो मगध की राजधानी मगध की राजधानी क्या है? तो मगध की राजधानी है गिरिब्रज। क्या है? गिरिब्रज इसकी राजधानी है। गिरिब्रज या राजगिरी किसकी राजधानी है? तो मगध जनपद की राजधानी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मौर्य, ऑप्शन नंबर बी नंद, ऑप्शन नंबर सी गुप्त, ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, लिच्छवी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन का रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर बी एथेंस, ऑप्शन नंबर डी स्पार्ट, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर है 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, पाटलिपुत्र करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पार्श्वनाथ जंत्रिक, ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार शाक्य, ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी चेटक लिच्छवी। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, चेटक लिच्छवी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 जनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? ऑप्शन नंबर ए है दीर्घ निकाय, ऑप्शन नंबर बी त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर सी दीपवंश, ऑप्शन नंबर डी अंगुत्तर निकाय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 17 का डी करेक्ट आंसर है, अंगुत्तर निकाय करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर का रहा है 18, क्वेश्चन नंबर 18, 16 जनपदों की सूची उपलब्ध है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए महाभारत में, ऑप्शन नंबर बी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन नंबर सी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त निकाय में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 18 का बी करेक्ट आंसर है, 18 का बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 कह रहा है, निम्नलिखित में से एक बौद्ध ग्रंथ 16वें महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर बी मज्जीउजम निकाय, ऑप्शन नंबर सी खुद्दक निकाय, ऑप्शन नंबर डी दीर्घ निकाय। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का ए करेक्ट आंसर है, अंगुत्तर निकाय करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हस्तिनापुर, ऑप्शन नंबर बी
इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन नंबर सी अहिच्छत्र, ऑप्शन नंबर डी मथुरा। तो इसका करेक्ट आंसर है 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है अहिच्छत्र करेक्ट आंसर है। और इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी है? तो इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी है? तो इंद्रप्रस्थ है ये, इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी है? ये राजधानी थी इंद्रप्रस्थ राजधानी थी ये, आपका रुकिए बताते। इंद्रप्रस्थ की राजधानी कुरु थी। क्या थी? कुरु इसकी राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ की राजधानी क्या थी? कुरु इसकी राजधानी थी। और उसके बाद गांधार की राजधानी बताइए। गांधार की राजधानी, तो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला इसकी प्रसिद्ध राजधानी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। आज इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं और शेष क्वेश्चन को हम लोग कल करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।